क्लास 10th केमिस्ट्री साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैं निकाल के लाया हूँ आज के इस वीडियो में। सेट डी है, ए बी सी तीनों सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद है आप लोग जरूर देख चुके होंगे। आज सेट डी में बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में, जैसे आप लोगों को सारी सीरीज में मिले हैं। राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राइट इन योर आंसर शीट। तो पहला क्वेश्चन का ए वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज, है ना। ध्यान रखिएगा, अगर मेथिल ऑरेंज सोल्यूशन है, अगर उसमें एसिड अगर डाल देते हैं तो कौन सा कलर दिखाई देगा। पहला है ब्लू है, दूसरा येलो है, तीसरा रेड है एंड द लास्ट वन इज कलरलेस। तो एसिड के साथ मेथिल ऑरेंज की जो रिएक्शंस होती है उसमें क्या कलर आएगा ये आपको पता होना चाहिए। बी में है द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोल्यूशंस का हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन फॉर्म। तो क्या बनाते हैं, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या चीज़ तैयार होगी, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर बी में। कॉमन सॉल्ट तैयार होगा, कास्टिक सोडा तैयार होगा, ब्लीचिंग पाउडर तैयार होगा या फिर लास्ट में बेकिंग सोडा तैयार होगा। चार में से कोई एक चीज़ तैयार होनी ही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस क्या बनाएगा। सी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। कई तरह के ओर्स पूछे जा सकते हैं। एल्यूमिनियम ओर क्या है इसमें बताना है। पहला बॉक्साइट है, सेकंड इज मेलेकाइट है, तीसरा कार्नेलाइट है, लास्ट में सेडराइट है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही लग रहा है आपके हिसाब से, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और इसको आंसर शीट पे लिख के आप लोग सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। जो करेक्ट ऑर्डर है रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स का, कॉपर, उसके बाद यहाँ पर गोल्ड है, मैग्नीशियम है एंड सोडियम है, किस सीक्वेंस में लगेगा ये आपको बताना है। सीक्वेंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सोडियम इज़ ग्रेटर देन मैग्नीशियम, ग्रेटर देन Cu एंड द लास्ट वन इज़ गोल्ड। इस तरह से यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में है गोल्ड इज़ लेस देन मैग्नीशियम, लेस देन कॉपर एंड द लास्ट वन इज़ सोडियम। उसी तरह मैग्नीशियम ग्रेटर देन सोडियम, सोडियम ग्रेटर देन कॉपर एंड द लास्ट वन इज़ गोल्ड से कॉपर हाईली है। लास्ट में नन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नन ऑफ दिस के लिए आप लोग लगा सकते हैं। वैसे मोस्टली बोर्ड में तो ऐसा कभी नहीं आया, ज़्यादातर नन ऑफ दिस वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन बेटर होता है, प्रेफरेंस वाला होता है, आप लोग लगा सकते हो। विच मेटल इज़ नॉट फाउंड इन द जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर में कौन सा मेटल पाया नहीं जाता, तो नाम सही लग रहा है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर शायद ना पाया जाता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सही है। मैं बता देता हूँ, चार ऑप्शन में है कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, नैन निकिल है। चार में जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं पाया जाता, क्योंकि नाम से आप लोगों को हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए, लेकिन आंसर बिल्कुल सिल्वर ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। नेम एनी 4 नेचुरल एसिड। ध्यान रखिएगा, नेचुरल एसिड एंड देयर सोर्सेज। 4 एसिड आपको नेचुरली पता होने चाहिए। ठीक है, और सोर्सेस कहाँ पे वो मिलते हैं ये भी बताना है आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन, वाई इज हाइड्रोजन परऑक्साइड केप्ट इन कलर्ड बोतल। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को H2O2 को हम लोग कलर बोतल में रखते क्यों हैं, कारण क्या है इसका, क्या होगा अगर हम लोग इसको वाइट बोतल में रख दें या फिर कलरलेस बोतल में ना रखें। तीसरा क्वेश्चन सी है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। क्या हो जाएगा अगर मेटल रिएक्ट करे वाटर के साथ, तो क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन pH अगर 7 है तो उस नेचर क्या होगा सोल्यूशन का, ये बताना है। pH अगर लेस देन 7 से है तो आपको बताना है नेचर सोल्यूशन क्या होगा। अगर pH इज ग्रेटर देन 7 है तो pH सोल्यूशन का जो नेचर होगा वो क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। डिफाइन द टर्म मेटलर्जी और दोनों की डेफिनेशन पूछी जाती है, बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार आई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आते होंगे। अब बात कर लेते हैं राइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जरूर पढ़ के जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में अगर आप बात करें तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स तीनों एक साथ पढ़ के जरूर जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, आते जरूर हैं बोर्ड में। अगला क्वेश्चन बी है, हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड। तो आपको पता होना चाहिए इसका प्रिपरेशन मेथड जरूर देखिए और यूजेस तो जरूर देखिए। अगर लॉन्ग में आ गया तो आप लोगों से इसका प्रिपरेशन मेथड के साथ इसके यूजेस जरूर पूछेगा। सी में है, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने याद किया होगा केमिकल इक्वेशंस में कई तरह के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थे, उसी में रिएक्टेंट थे एक साइड और एक साइड पे प्रोडक्ट थे। क्या होते हैं डेफिनेशन जरूर याद करें। डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का जो टर्म होता है उसको डिफाइन करना है आप लोगों को, क्या होता है ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन याद किए तो रिडक्शन भी जरूर याद करें, रिडॉक्स रिएक्शन भी याद करें। तीनों क्वेश्चन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कोई एक
हर सेट पेपर में ज़रूर मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस, क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस? शॉर्ट में पूछा जाता है, कभी कभी ये लॉन्ग में भी आता है। डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस लिखने के लिए भी आ सकती हैं विद एग्जाम्पल, जरूर पढ़ के जाए। क्वेश्चन नंबर 4 बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए और देयर टाइप्स बताने के लिए आता है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। केमिकल सिंबल्स के साथ आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन करना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी करना है। सेकंड क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट, तो बनाता क्या है? बेरियम सल्फेट के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो केमिकल इक्वेशंस के साथ कंप्लीट करें बैलेंस इक्वेशन। अगला है सोडियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो सोडियम जब भी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जनरेट होगा, बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अगला है HNO3 रिएक्ट विद CaOH का होल ट्वाइस और बनाता है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो केमिकल इक्वेशंस तो लिखी हुई है, बस बैलेंसिंग करना आना चाहिए, तो अच्छे से बैलेंस करें इसको। आखिरी है BaCl2 प्लस H2SO4 और बनता है BaSO4 के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तैयार होता है। बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन, हो सकता है कुछ केमिकल इक्वेशंस बैलेंस हो, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आखिरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। कंपेयर मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल, ध्यान रखिएगा अगर आप लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की पढ़ रखी है तो कुछ प्रॉपर्टीज वो भी आप लोगों को कंपैरिजन अकाउंट में लिख सकते हैं। राइट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इस से, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी इस तरह क्वेश्चन आ गया। उसके बाद एक्सप्लेन pH एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ, इसके इंपॉर्टेंस को डेली लाइफ में आप लोगों को लिखना होता है। pH क्या होता है इसको समझाना होता है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस, होती क्या है? राइट एनी 4 केमिकल इक्वेशन आप लोगों से पूछी जाती हैं बोर्ड के एग्जाम में, कम से कम 4 तो जरूर याद करके जाएं, विद एग्जाम्पल जरूर याद करें। अगर एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हैं या फिर गलत एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो उसका आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रॉन्स्टेड एंड लावरी थ्योरी रिलेटेड विद एसिड एंड बेस। उम्मीद करता हूँ आज का सेट पेपर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।